खुदा पाक की कसम, आर्मी चीफों का बेटा, हमारे रास्ते से हट जाओ। मैंडेट चुराना बंद कर दो, असेंबलियां बेचना खरीदना बंद कर दो, कंपनियां चलाना बंद कर दो। मुल्क का सोचो, मुल्क की हिफाजत करो। अगर नहीं, खुदा पाक की कसम, हमारे बड़ों ने तुम्हारे आबाओ अजदाद को नाकू चने चपवाए थे। अगर मेरे कायद ने इशारा कर दिया, रब्बे मोहम्मद की कसम, इस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब के लिए, इस्लाम, मसाजिद और मदारिस के लिए हम वो मैदान करेंगे कि तुम्हें भी छठी का दूध याद दिला कर रहेंगे। हमारी टैक्स पे पलते हैं, तनख्वाह लेते हैं और फिर रिटायरमेंट तक मुल्क के वफादार होते हैं। रिटायरमेंट के बाद ढूंढे हुए नहीं मिलते, जो वर्दी में बैठकर 3-3 घंटे देशभक्ति का हमें दर्श देते हैं। बलोचिस्तान आपके पांव से निकल रहा है, केपी के आपके पांव से निकल रहा है। सिंध बगावत पर खड़ा है, कसूर बगावत पे खड़ा है। कहां है जनरल मुशर्रफ का बेटा? कहां है अयूब और यहया का बेटा? कहां है आपके साबिक आर्मी चीफों का बेटा? वो ढूंढते हुए, मुल्क की खिदमत करते हुए नजर नहीं आएंगे। कल मैदान में मुफ्ती महमूद खड़ा था, आज मैदान में मौलाना फजलुर रहमान खड़ा है, उसका बेटा अशरफ महमूद खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने ऐसी तकरीर की कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। मौलाना राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ 2024 का इलेक्शन है, जिसमें धांधली के ज़रिए ऐसे निज़ाम को हम पर मुसल्लत किया गया जिसको न ही अवाम मानने के लिए तैयार है, न ही इस मुल्क की सियासी जमातें मानने को तैयार हैं। आज ऐसा दावा कर दिया कि आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पंजाब के अवाम भी इनको मुस्तरद करते हैं और पंजाब के अवाम भी तब्दीली चाहते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को उनके दुखों का मदावा बनते हुए इनकिलाब की नवीद सुनाएगा। तो मेरा कायद, उम्मत का कायद, कायद मिल्लत इस्लामी का हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब सुनाएंगे। मुस्तकबिल के हुक्मरान, मुस्तकबिल के हुक्मरान। मेरा ख्याल ये है कि फूलनगर के अंदर ताहद्दे निगाह है आज का इज्तिमा, जहां अवामी रेफरेंडम है, जहां हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों पर अवाम अपनी राय दे रहा है, वहां सिर्फ आपके इस शिरकत और शमूलियत से नहीं, आपके आवाज के साथ, आपके मर्दानावार ताकत के साथ इनको हम बतला देना चाहते हैं कि हुक्मरानों तुम जाली हो, हुक्मरानों तुम अवाम के खैर खान नहीं हो, हुक्मरानों तुम पाकिस्तान के खैर खान नहीं हो। तुम्हारे हुक्मरानी में मुल्क बदअमनी की आग में चल रहा है, मुल्क बेरोजगारी की आग में चल रहा है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, ताकि मरियम बीबी को पता चले कि तुम्हारे टिकटॉक के शो 2.5 साल के अंदर तुम समझ रही थी कि मेरे टिकटॉक के शो बहुत कामयाब हो गए हैं, पंजाब में गिरी हुई साख मैंने बचा ली है। आपके तकबीर के नारे से मरियम बीबी को बताना चाहता हूं कि मरियम बीबी टिकटॉक के शो फ्लॉप हो चुके हैं। पंजाब का अवाम आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है, पंजाब का अवाम खड़ा है तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ा है। इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां मेरी जमात ने दी है।
इस मुल्क के लिए शहादतें मेरी जमात ने दी हैं। वो जो हमारी टैक्स पे पलते हैं, तनख्वाह लेते हैं और फिर रिटायरमेंट तक मुल्क के वफादार होते हैं, रिटायरमेंट के बाद ढूंढे हुए नहीं मिलते, जो वर्दी में बैठकर 3-3 घंटे देशभक्ति का हमें दर्श देते हैं। बलूचिस्तान आपके पांव से निकल रहा है, केपी के आपके पांव से निकल रहा है, सिंध बगावत पर खड़ा है, कसूर बगावत पे खड़ा है। कहां है जनरल मुशर्रफ का बेटा, कहां है अयूब और यहया का बेटा, कहां है आपके साबिक आर्मी चीफों का बेटा? वो ढूंढते हुए मुल्क की खिदमत करते हुए नजर नहीं आएंगे। कल मैदान में मुफ्ती महमूद खड़ा था, आज मैदान में मौलाना फजल रहमान खड़ा है, उसका बेटा अशद महमूद खड़ा है। हमारे रास्ते से हट जाओ, मैंडेट चुराना बंद कर दो, असेंबलियां बेचना खरीदना बंद कर दो, कंपनियां चलाना बंद कर दो, मुल्क का सोचो, मुल्क की हिफाजत करो। अगर नहीं, खुदा पाक की कसम, हमारे बड़ों ने तुम्हारे आबाओ अजदाद को नाकू चने चपवाए थे। अगर मेरे कायद ने इशारा कर दिया, रब्बे मोहम्मद की कसम, इस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के लिए, इस्लाम, मसाजिद और मदारिस के लिए हम वो मैदान करेंगे कि तुम्हें भी छठी का दूध याद दिला कर रहेंगे। मैंने उनको ललकारा है जो मसाइल की जड़ हैं, मैंने उनको ललकारा है जो मसाइल की जड़ हैं। अगर आप भी उनको ललकारना चाहते हैं तो आवाज के साथ ये बतला दें। मैं इस शेर के साथ आपके तर्जुमानी करते हुए आपके नारे का जवाब लेना चाहता हूं कि हम रोक रहे हैं बातिल को, हम रोक रहे हैं बातिल को। कोई आए हमारे साथ चले, यह रास्ता जन्नत जाता है। कोई आए हमारे साथ चले, जो मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, धरती के लिए, कुरान के कानून के लिए, दाढ़ी पगड़ी, मसाजिद मदारिस के तहफ्फुज के लिए लड़ता हुआ, शहादत का जाम नोश करते हुए जन्नत का तालिबदार है, वो जरा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने दरो दीवार हिला कर रख दिए और बड़ा दावा कर दिया कि पाकिस्तान का निज़ाम एक ही सूरत में ठीक हो सकता है कि अगर दोबारा इलेक्शन करवा कर फ्री और फेयर इंतखाबात करवा के उसको यहाँ पर बिठाया जाए जिसको अवाम मैंडेट दे।